मक्कार आदमी, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने इस बच्चे के खातिर मुझसे शादी की। यदि यह बात मुझे पहले पता होती तो मैं तुझसे शादी कभी न करती, कभी न करती। मेरे गरीब होने का फायदा उठाया तूने। मेरे माँ बाप तुझ पर कितना भरोसा किया, उन्होंने कितना विश्वास किया। क्या बीतेगी उन लोगों के दिल पर जब उन लोगों को तेरी असलियत पता चलेगी। तो धोखेबाज इंसान। अरे बहू, मैं तो ये कह रही हूँ ना कि तू अभी जा बता दे अपने माँ बाप को। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे माँ बाप दोनों हार्ट के पेशेंट हैं और तेरी ये बातें सुनते ही वो मर जाए। अरे मैं तो पूछती हूँ, क्यों किया आप लोगों ने सब? क्यों किया? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? आपको एक बच्चा चाहिए था ना, तो किसी अनाथ आश्रम से ले लेते। कम से कम मेरी जिंदगी तो ना बर्बाद करते। कितने सपने थे मेरे। मैं पढ़ती लिखती, अपनी जिंदगी में कुछ करती, कम से कम अपने माँ बाप को थोड़ी खुशियाँ तो दे पाती। लेकिन आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो गीता, हमको पता है कि तुमको अब जान करके बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम तुमसे छुपाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन क्या करते, अगर हम तुमको ये सब बातें पहले बता देते तो तुम हमसे शादी नहीं करती ना। और हमें तो बच्चा चाहिए था, इस घर का वारिस चाहिए था। गीता प्लीज, अब मुझे माफ कर दो। हाँ गीता, मुझे भी माफ कर दो। तो मेरी बचपन की सहेली है ना, लेकिन क्या करूं, मुझे अपने भाई की खुशियां देखनी थी और अपने भाई की खुशी के खातिर मैंने तुझे अपने भाई से शादी करने के लिए मना लिया। मुझे पता था कि तू बहुत अच्छी लड़की है और हमारा घर भी संभाल लेगी। तो क्या है ना गीता, जिस लड़की को मेरा भाई चाहता था और उस लड़की को हम लोग अपने घर की बहू भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका भी 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो बेचारी माँ नहीं बन सकती है। और वो लड़की ये रही। वर्षा, यहाँ आओ। विकास, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहती हूँ। अब तुम्हारे बिना रह पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। परेशान मत हो वर्षा, अब हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा प्लान कामयाब हो गया। देखो देखो, तुम शादी से पहले ही माँ बन चुकी हो। ये देखो, ये है गीता, और गीता ये है वर्षा, हमारी होने वाली पत्नी। विकास, अपनी पत्नी के सामने किसी गैर लड़के से गले लग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा बोलने से पहले कि तुम्हारी होने वाली पत्नी है? बकवास बंद करो गीता, यह कोई गैर लड़की नहीं है, यह मेरी अपनी है। बचपन से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी का वादा किया है। वो तो किस्मत को तुमको बीच में लेकर के आना था, इसीलिए मेरी वर्षा का इतना बड़ा हादसा हो चुका। और मेरे माँ पापा का कहना है कि हमें इस घर का वारिस चाहिए, क्योंकि मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ। इसीलिए मुझे तुमसे शादी करना पड़ा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। और तुमसे शादी करके मैं एक बच्चा पैदा कर सकूं। बच्चा पैदा हो जाने के बाद मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देता, और तुमसे बच्चा लेकर के मैं तुझको इस घर से दफा कर सकूं। अच्छा, तो बच्चा पैदा करने के लिए मैं ही तुम्हें मिली थी? मेरी ही जिंदगी बर्बाद करनी थी? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुमने इतनी बड़ी चाल चली? शर्म नहीं आई तुझे? अरे विकास, तुमको शर्म आनी चाहिए थी कि अपना बच्चा चाहने के लिए किसी और बच्चे के साथ ये सब करते हुए, जिस बच्चे के लिए तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, जिस बच्चे के लिए तुमने इतनी बड़ी चाल चली, अब वो बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं अपना बच्चा लेकर के जा रही हूँ अपने साथ। विकास बेटा, ये औरत बच्चा लेकर के घर से बाहर निकले, इससे पहले इसके हाथ से बच्चा छीन लो। गीता, बच्चे को मुझे दो, और इसी में तुम्हारी भलाई है, और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत करो मेरे साथ। दोस्ती के नाम पर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं जीवन भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अरे माफ करना या ना करना बात की बात है, पहले बच्चा मुझे दो। गीता, बच्चे को दो पहले तुम। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। ये बच्चा मेरा है। भैया, बच्चे को लेकर के इस औरत को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। तुमको लाओ बच्चा। भैया, निकालो इस औरत को घर में से। निकल जा तू मेरे घर में से, और दोबारा पलट कर कभी इस घर में आना मत। विकास, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो विकास। इस बच्चे को मैंने 9 महीना कोख में रखे हैं। क्या अरमान थे मेरे।
देखो लड़की, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। तुम एक काम करो, हमसे थोड़े बहुत पैसे ले लो और जा करके तुम किसी अच्छे लड़के को ढूंढ करके उससे शादी कर लो दोबारा। तुम्हारा क्या, तुम तो और भी बच्चे पैदा कर सकते हो, तो दोबारा पैदा कर लेना दूसरा बच्चा। और यह बच्चा हमारे घर का वारिस है, यह बच्चा हमारे घर का चिराग है, यह बच्चा हमारे घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। बेटा, ऐसा मत करो। तुम जाओ, हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं। तुमने अभी तक हमारा प्यार देखा है, हमारी नफरत, हमारा गुस्सा नहीं देखा है। हम अच्छे अच्छों को नहीं बख्शते हैं, तो फिर तुम्हारी क्या औकात है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक माँ से उसके बच्चे को छीन रहे हैं। भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। पछताएंगे आप लोग, एक दिन बहुत पछताएंगे। और मैं आज यही कह के जा रही हूँ कि एक न एक दिन मैं अपने बच्चे को ले करके ही रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अरे तू निकलती है कि नहीं यहाँ से? कब से मैं तेरे बकवास सुन रही हूँ। पुलिस को बुलाऊं क्या? तेरे बक सुन करके तो मेरे कान पक चुके हैं। तेरे खिलाफ मैं झूठा मुकदमा दर्ज करवाती हूँ पुलिस थाने में जाकर के। जीवन भर वहीं जेल के पीछे सड़ती रहना। निकलती है कि नहीं यहाँ से? जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। लेकिन आप लोग इतना याद रखना, आप लोगों ने मेरे दुधमुहे बच्चे को मुझसे छुड़वाया है। आप लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मेरा श्राप है। अरे जा जा, बढ़िया ही श्राप देने वाले। अच्छे अच्छे को हमने देखे श्राप देने वाले को, फिर तो कौन सी खेत की मूली है। चल निकल यहाँ से। और जाते जाते एक बात मेरी भी सुने जाना, कभी अगर तुमने मेरे विकास की जिंदगी में कदम रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम भी बरसा है, बरसा। कभी मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। विकास, मैं इस लड़की को तो कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये लड़की मेरी कोई लगती नहीं है। जब मेरा अपना ही सिक्का खोटा है, तो दूजे को मैंने क्या नाम रखूं? जीवन की सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है, जो कि मैंने तुझ जैसे मक्कार धोखेबाज इंसान से शादी कर ली। लेकिन हाँ, तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास जरूर होगा एक दिन। चलो, चली गई मनहूस। अब जल्दी से जल्दी बरसा और भैया तुम्हारी शादी करवा देते हैं, ताकि इस बच्चे की जिम्मेदारी बरसा आसानी से निभा सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बरसा, लो संभालो इस बच्चे को। आज से यह बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। आखिर नीतू को भी तो ससुराल जाना है, वो कब तक यहाँ रुकेगी बच्चे की देखभाल करने के लिए। बरसा, तुम संभाल लो बच्चों को और अब यहीं पर रहो। उसके बाद जब हम लोगों की शादी की डेट फिक्स हो जाएगी ना, तो शादी होने के बाद तो तुम परमानेंट यहीं रहोगी। ये लो, मुन्ने को संभालो आज से। मुन्ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बच्चे को कभी माँ की कमी मत महसूस होने देना। अपना सारा प्यार इस बच्चे पर लुटा देना। जिस बच्चे के खातिर तुम लोगों ने मेरी सहेली के साथ इतना बड़ा खेल किया है, तो वह सब आज कामयाब हो गया। तो अब इस बच्चे को खुश रखना बस। क्या हुआ वर्षा, तुम इस बच्चे को देखकर खुश नहीं हो क्या? बताओ मुझे, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है ना कि अभी मैं बच्चे की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हूँ, क्योंकि अभी मैं कुंवारी हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी ना, उस दिन मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अभी लोगों के दास्ताने सुनना पड़ेगा हमको, इसलिए अभी मैं बच्चा नहीं संभाल सकती। क्योंकि जब मेरी शादी हो जाएगी तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी बच्चा नहीं संभाल सकती। अरे बेटा, तब इस बच्चे को संभालेगा कौन? आखिर नीतू रोज रोज अपने ससुराल से थोड़ो यहाँ आएंगे इस बच्चे को संभालने के लिए। तुम एक काम करो, अपने घर वालों से बात कर लो। जब तक विकास का और गीता का तलाक नहीं हो जाता ना, तब तक तुम इसी घर में रहो। भले ही फिर दोनों का तलाक हो जाने के बाद में तुम अपने घर वापस चली जाना, वहीं से तुम अपनी शादी की तैयारी करना। देखिए अंकल जी, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप एक काम करिए, पहले इन दोनों का जल्दी से जल्दी तलाक करवा दीजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। मैं अभी आप लोगों के घर में मैं ऐसे नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो वर्षा? तुमने ही बोला था ना कि बच्चा पैदा होने के बाद उससे बच्चा छीन लेना, क्योंकि उसके बाद तुम बच्चे को संभाल लोगी। फिर तुम्हें क्या हो गया जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? शादी तो हमारी आज नहीं तो कल होगी ही। शादी के लिए ही तो हमने इतना बड़ा खेल रचा ना, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा,
जिसके लिए वैसे भी आसपास के लोगों रिश्तेदारों को भी सभी लोगों को तो पता है ना कि हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर तुम्हें आज क्यों एतराज हो रहा है? मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, इस बच्चे को मैं किसके भरोसे छोड़ूं? यहाँ भी जॉब करने चला जाता हूँ, अब यह बच्चा किसके सहारे रहेगा? और मैं इस बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ, क्योंकि यही बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। और यह बात मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूंगा कि मेरा बच्चा बिना माँ के जिए। तुम उसकी माँ बनकर रहोगी ना? बताओ मुझे, बताओ, बताओ, वरना अभी देर नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपना निर्णय बदलना पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो विकास? मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। अरे मैं तो लोक लाज के डर से ऐसा बोल रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम लोगों के बारे में कोई गलत ना सोचे। इसीलिए मैं चाह रही थी कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाता, उसके बाद मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी आराम से उठा लेती। तुम तो यार बिना मतलब मेरे बारे में गलत सोचने लगते हो। मैं भला इस बच्चे के बारे में ऐसे क्यों सोचूंगी? मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, तो यही बच्चा तो मेरा है ना। इसी बच्चे से तो मुझे माँ का सुख मिलेगा, यही बच्चा तो मुझे माँ बोलेगा ना। वर्षा, मेरी बातों को गलत मत सोचना प्लीज। लेकिन बस मैं यह चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी अभी से उठाना शुरू कर दो, क्योंकि मम्मी पापा अब बूढ़े हो चुके हैं। उनमें इतनी जान नहीं है कि वो इस बच्चे को संभाल सके। मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, नीतू अपनी ससुराल चली जाएगी, इस बच्चे को हम किसके सहारे छोड़ेंगे? बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम यहीं आकर के शिफ्ट हो जाओ और बच्चे की देखभाल करो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल से आकर के यही शिफ्ट हो जाती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ, कल आऊंगी मैं यहाँ पर। अच्छी भली आज़ादी की जिंदगी मैंने बर्बाद कर ली। अभी मेरी उम्र ही क्या है जो मैं इस बच्चे को बिन ब्याही माँ बन जाऊं? मुझे नहीं बनना इस बच्चे की बिन ब्याही माँ। अरे, माँ बनना कोई ज़रूरी नहीं है जीवन के लिए। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। सारे सुख चैन सब खो दिए मैंने इस बच्चे के कारण। मुझे नहीं चाहिए है बच्चा। दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिन बच्चे के जी रहे हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और हाँ, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ज़रूरी थोड़ा ना है कि उनका अपना खून हो तभी जीवन चलेगा। अरे अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते। सही कह रहे थे इसकी माँ। अरे, विकास ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं बहुत जल्द ही ऐसा कुछ करूंगी ना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे वर्षा, किस विषय में बात कर रही हो तुम कि सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे? क्या बोल रही हो? अरे जी, आप भी ना हम माँ बेटे की बातें आप छुप कर सुन रहे थे क्या? हम माँ बेटे तो अपना हंसी मजाक कर रहे थे। मैं अपने बच्चे से बातें कर रही थी। आइए ना, बैठिए। मैं तो अपने बच्चे को कहानी सुना रही थी। उस कहानी में एक वाक्य था कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस वही मैं बता रही थी अपने बच्चे को। अभी से मैं अपने बच्चे को ना एक छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगी ताकि मेरा बच्चा। अच्छा, ऐसी बात है। मैं तो सोचा तुम गुस्सा हो गई हो और पता नहीं गुस्से में क्या बड़बड़ा रही हो। अब मुझे क्या पता कि तुम कहानियां सुना रही हो। हाँ विकास, ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं और उस गीता की लड़की से तुम तलाक कब दे रहे हो? उसे तलाक दोगे तभी तो मुझसे शादी हो पाएगी तुम्हारी। बहुत जल्द वर्षा, अब तो बहुत जल्द सब कुछ हो जाएगा। तुम परेशान मत हो वर्षा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसी लड़की मेरे जीवन में आई। वो तो बस उस दुर्घटना के कारण तुम माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने उस मनहूस गीता नाम की लड़की से शादी की थी। वरना तुम्हारे अलावा तो मैं किसी और लड़की की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ वर्षा। अरे जी, खुशकिस्मत तो मैं भी हूँ जो मुझे इतना अच्छा जीवन साथी बनने जा रहा है। और उसके साथ साथ ये बच्चा भी भगवान ने मुझे शादी से पहले ही दे दिया। अच्छा तो वर्षा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए या इस बच्चे के लिए कुछ लेके आना है क्या? अरे नहीं नहीं जी, कुछ नहीं लेकर के आना है। आप जाइए और जल्दी से आ जाइएगा।
काहे की खुशकिस्मती, ऐसी भी कोई किस्मत होती है क्या कि बिन ब्याही माँ बन गई मैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अरे बढ़िया घर पर रह करके कितने मजे से मैं जीवन जी रही थी। मैं अपना घूमना फिरना, अब तो मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा मेरा इस बच्चे की खातिर। एक बूढ़ी है जो कि इस बच्चे को रखती ही नहीं है, हाथ पैर दुखते हैं उसके इस बच्चे के खातिर। मैं अपनी आज़ादी ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। इस बच्चे को मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी। मैं इस बच्चे को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दूंगी। मैं तो ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं अपनी आज़ादी के लिए इस बच्चे को मार तक सकती हूँ। क्या करूँ, किस तरह से इसको मारूँ कि ये मर भी जाए और हमारे ऊपर कोई आरोप भी न लगने पाए। इसको तो मारना पड़ेगा मुझे। मारूंगी नहीं ना तो मेरी सारी आज़ादी छिन जाएगी। मेरे जीवन के लिए पनौती बन गया है। तो जी तो करता है ना बस अभी के अभी तेरे गला घोट कर मार डालूं तुझे, लेकिन क्या करूं, मजबूर है। आज तो कोई घर में भी नहीं है, तेरी दादी भी नहीं है, वो भी तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है। यदि कल को तुझे कुछ हो जाता है ना तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। मेरा काम ही नहीं बन पा रहा है। कब से सोच रही हूँ कि मैं तुझे मार के ख़त्म कर डालूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा मुझसे। कितनी बार तो मैंने प्लान बनाया, लेकिन कामयाब होने से पहले ही मेरा प्लान ठप हो जाता है। कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे तुम मेरे जीवन से दूर हो जाए। मेरे जीवन के लिए रोड़ा बन गया तो रोड़ा बन गया है, मेरी आज़ादी के आगे रोड़ा बन गया है। शांत हो जाना है, कह रही हूँ चुप हो जा। घर घर चिल्ला रहा है, मैं तो कर रहा हूँ ना कैसे गलत बात हो तेरा। अभी कब मरेगा तू। वर्षा, अरे शर्म नहीं आती तुझे? तू इतनी बेरहमी से मेरे बच्चे को मार रही हो। अरे कैसी लड़की हो तुम, कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे दिल में जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं है। कितनी बेरहम औरत हो तुम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? अरे निष्ठुर औरत, तुम मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। ऐसी पापी औरत को तो भगवान ने अच्छा किया कि जो संतान होने का सुख शादी से पहले ही छीन लिया। तुझे यहाँ आने की इजाजत किसने दी? तो क्यों आई है यहाँ? तुझे पता नहीं है कि घर वालों ने तुझे धक्का मार करके यहाँ से बाहर निकालना था? चल अभी भी निकल जा घर से बाहर। यदि एक सेकंड भी इस घर में रही ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। निकल जा यहाँ घर से। नहीं निकलती मैं, ये घर मेरा है। इस घर में मैं शादी करके आई हूँ। तू होती कौन है मुझे इस घर से निकालने वाली? मैं तो तुझे जानती भी नहीं। मैं इस घर की बहू हूँ और अब मैं देखती हूँ कि मुझे इस घर से निकालता कौन है। अरे तू मेरे मासूम से बच्चे को इतनी बेरहमी से मार रही थी। तू औरत नहीं जल्लाद है, जल्लाद। तेरे दिल में माँ की ममता नहीं है। तू क्या मेरे बच्चे की माँ बनेगी? तू मेरे बच्चे की माँ बनने के लायक ही नहीं है। ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में? तू यहाँ क्या कर रही है गीता? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? आंटी जी मैं बताती हूँ आपको, ये लड़की यहाँ क्यों आई थी। ये लड़की हम बच्चे चोरी करने आई है, हमारे मुन्ने को हमसे दूर करने आई है। जब इसकी दाल पुलिस वालों के पास नहीं गली तो ये इस तरह से काम कर रही है। मैंने इसको रोकने की कोशिश की तो ये हमको धक्के मार दिया, गिरा दिया। आंटी जी मेरे सर में चोट लग गई है। क्या तेरी इतनी हिम्मत? मम्मी मैं नहीं, झूठ तो ये लड़की बोल रही है। मैं यहाँ बच्चा चोरी करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ बच्चे की खैर खबर लेने आई थी। आप लोगों से विनती करने आई थी कि आप लोग मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। लेकिन यहाँ आकर के जब मैंने इस लड़की की हरकतें देखी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन मैंने इस पर हाथ नहीं उठाया, इसे कुछ नहीं किया। ये हमारे बच्चे को मार रही थी, मेरे छोटे से बच्चे को पर इसने हाथ उठाया। बाप रे कितना झूठ बोल रही है। अरे धोखेबाज मक्कार औरत, तू क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? जा चली जा यहाँ से, चली जा। अरे मेरे घर वाले तुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तू कैसी औरत है। तू बच्चे पाने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। जब तू पुलिस थाने जा सकती है, ग्राम पंचायत में जा सकती है, 4 लोगों को समाज के लोगों के साथ को बिठा सकती है, तो तू कुछ भी कर सकती है। लोगों के पास हाथ पैर पटकने से जब कुछ नहीं हुआ तो तू यहाँ चली आई बच्चा चोरी करने के लिए।
मेरे घर वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तेरी हरकतों को। धक्के मारकर बाहर निकाल दो इस लड़की को। ये लड़की हमारे घर में बच्चा चोरी करने के लिए आई थी। लोगों के पास हाथ पैर जोड़ने से तेरा काम नहीं बना तो तू इतनी ओछी हरकतें करने आई है। मैं चाहूँ तो अभी पुलिस को बुलाकर तुझे जेल की हवा खिला सकता हूँ। जीवन भर तुझे जेल के अंदर सड़ने दूंगा, तभी तुझे समझ में आएगा। हमारा यकीन करिए, ये वर्षा हमारे बच्चे के लिए बहुत खतरनाक औरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की हमारे बच्चे को हम सबसे दूर कर दे। अब घर के सब लोग चले गए हैं। अब मैं बच्चे को ले जाकर के छत से नीचे फेंक देती हूँ और घर वालों को बोल दूंगी कि पता नहीं कैसे छत पर चढ़ गया था और नीचे गिर गया। आज मैं बच्चे को छत से नीचे फेंक करके अपने जीवन की सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। बहुत परेशान कर लिया तूने। तेरे कारण मैंने अपने जीवन की सारी खुशियां खत्म कर दी। तेरे कारण मेरी आज़ादी चली गई। तेरे कारण मैं एक बिन ब्याही माँ बन गई। आज तो इस दुनिया से जा रहा है और जाकर मुझे आजाद कर। वर्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विकास, विकास तुम यहाँ? विकास, तुम आज कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं आ गए ऑफिस से? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सही कह रही थी गीता, तू मेरे बच्चे को मारना चाहती है। भगवान ने शायद तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तुझे माँ बनने का सौभाग्य नहीं दिया। शर्म नहीं आई तुझे? मेरे बच्चे को छत से फेंक रही थी तू। अरे क्या बिगाड़ा था इस मासूम से बच्चे ने जो तुझसे छत से फेंक रही थी? इस छोटे से मासूम से बच्चे, आखिर इसकी क्या गलती थी? बोल आखिर क्या गलती थी? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। तू मेरे जीवन से निकल जा, हमेशा हमेशा के लिए चली जा, और आज के बाद कभी मुड़कर मत देखना इधर। हाँ, मारने की कोशिश की मैं। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मैं बिन ब्याही माँ नहीं बनना चाहती। अभी मेरी उम्र ही क्या है? जब मैं घूमने फिरने की दुनिया की शौक शान करने की इच्छा थी, तब मैं इस बच्चे की माँ बन जाऊँ। जब मैं आज़ादी चाहती हूँ, तब तुम लोगों ने मुझे बच्चा सौंप दिया। इस बच्चे को मेरे गले में बांध दिया। इस बच्चे के खातिर मैं कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। इस बच्चे ने मेरी आज़ादी छीन लिया था, बस इसीलिए मैं बच्चे को मारना चाहती थी। तुम्हारी बीवी सही कहती थी कि मैं इस बच्चे को मारना चाहती हूँ। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम लोगों ने इस बच्चे के खातिर। अब मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। अरे गीता मूर्ख थी जिसने तुम जैसे लड़के के साथ बात करके शादी कर ली। मैं ये सब कुछ जानते हुए मानते हुए भी मैं शादी नहीं कर सकती। मानती हूँ मैं कि उसको ये नहीं पता था कि उसी के साथ अनजाने में धोखा हुआ, लेकिन मेरे साथ तो जानबूझकर धोखा हो रहा है। मैं नहीं चाहती इस बच्चे को पालूं पोसूं और इस बच्चे के चक्कर में मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अरे विकास, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिन बच्चे के जी रहे हैं। निकल जा मेरी निगाहों से मक्कार औरत। तेरी खातिर मैंने देवी समान अपनी पत्नी को धोखा दिया है, उससे झूठ बोलकर मैंने शादी की है। मैं बहुत गलत था। तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज से तू मेरे लिए मर चुकी है। चली जा यहाँ से। तेरा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं है। अरे ऐसा कैसे तुम मुझे घर से निकाल सकते हो? 4 रिश्तेदारों को पता चल गया है, सारी जात समाज के कानों में यह बात पहुंच चुकी है कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो। अब मैं इस तरह से नहीं जा सकती हूँ। जिस तरह से तूने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था ना, उस तरह से मुझे नहीं निकाल सकते हो। जब मैं अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल सकता था तो तुझे भी निकाल सकता हूँ। अभी मैं बुलाता हूँ पुलिस वालों को। अभी बताता हूँ उससे कि तू मेरे बच्चे को कितना नुकसान पहुँचाती थी और मारना चाहती थी। मेरे घर वालों को जानबूझ करके तू मारना चाहती थी। फिर देख तेरा क्या हाल होगा। अरे जब मैं गीता को नहीं बख्शा तो मेरे लिए तू कौन सी बहुत बड़ी चीज है। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी जा रहा हूँ। मुझे एक शादीशुदा आदमी से, एक बच्चे के बाप से शादी करने का कोई शौक नहीं है। मैं ही गलत था जो कि अपनी पत्नी को धोखा दिया है। एक बच्चे की चाह में आकर के बेचारी के साथ धोखा किया, इसलिए मुझे धोखा मिला है। मैं अभी के अभी जा करके गीता को मना करके लाता हूँ, अपने बच्चे की माँ को मना करके लाता हूँ। मैंने जीवन में इतनी बड़ी गलती की है, उसके लिए तो मुझे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ठीक है, जाओ। हे भगवान, एक बच्चे के खातिर मैंने क्या से क्या कर दिया। अब तो मुझे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी गीता के सामने।